रामपुर गांव में बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे जो खेती करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दुर्घटना में उनके बेटे और बहू की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनका पोता मोनू भी उन्हीं के साथ रहता था। जय राम जी की चाचा। जय राम जी की। काहे इतना कष्ट कर रहे हो चाचा? पहले तो 1 घंटे में पूरा खेत अकेले ही जोत लिया करता था। अब पहले जैसी फुर्ती कहाँ रही मुझ में। देखो, पिछले 3 घंटे से लगा हूँ, फिर भी आधे से ज्यादा खेत जोतना बाकी है। मेरी मानो तो खेती करना अब आपके बस की बात नहीं है चाचा। हाँ बेटा, मैं ये खुशी से थोड़ी कर रहा हूँ। अगर खेती नहीं करूँगा तो घर कैसे चलाऊंगा? पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे ही तो टिकी है। मैं कुछ मदद कर दूं? पर मैं खेत जोतने के पैसे लेता हूँ। अच्छा, ये नया व्यापार शुरू किया क्या? अभी तुरंत मुरारी जी का खेत जोत कर आया हूँ। कितने रुपये लेता है तू इस काम के? वैसे तो मैं सबसे 300 रुपये लेता हूँ, पर आप मुझे 100 रुपये ही दे देना। ठीक है बेटा, जोत दे। राकेश तुरंत ही काम पर लग जाता है। शंभू राकेश को 100 रुपए देकर खुशी खुशी घर चला जाता है। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। क्या इतनी जल्दी कैसे आ गए? लगता है पूरा खेत जोत नहीं पाए। हाँ बेटा, तेरे दादा आ गए। क्यों जी, आज भी पूरा खेत जोत नहीं पाए? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम भूखे मर जाएंगे। आते ही शुरू मत हो जा, मुझे अपने घर की चिंता है। पहले पानी पिला दे, बाहर कितनी धूप है। अब बोलिए, क्या हुआ? वो राकेश है ना, अपने गांव वाला। हाँ, उसने एक नया व्यापार शुरू किया है। वो लोगों के खेत जोतने के पैसे लेता है। अच्छा, फिर तो वो बहुत पैसे कमाता होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कमाएगा। गांव में मेरे जैसे कितने लोग हैं जो अपना खेत खुद नहीं जोत पाते हैं। मैंने भी यही किया, अपना खेत राकेश से जोतवा रहा हूँ। अच्छा किया, पर हमारे पास पैसे भी कम है। कुछ सालों बाद मोनू भी स्कूल जाएगा। स्कूल में देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, इसलिए हमें अभी से कुछ करना होगा। मोनू के स्कूल के लिए पैसे जमा करने होंगे। दादाजी, देखो मैं बड़ा हुआ या नहीं? तू तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। तो मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता हूँ? क्योंकि तू रात में सोते समय बिस्तर में ही सूसू करता है। पता है दादाजी, आज आलसी गधा चल रहा था। सच में? मैंने तो उसे कभी चलते हुए देखा ही नहीं। वो बहुत सयाना है दादाजी। जब कोई नहीं देखता है ना, तब वो चुपके से चलता है। वाह, ये तो तुझसे भी सयाना है। शंभू मोनू की बातों में हामी भर रहा था, पर शंभू जानता था कि उसका गधा बहुत ही आलसी है और वो खुद से कभी चलता नहीं है। शंभू फिर अगली सुबह खेत चला जाता है। धूप कल से ज्यादा थी। शंभू खेत में खेती करते हुए बुरी तरह थक जाता है। तभी राकेश आता है। क्यों चाचा, क्या हाल चाल? सब ठीक बेटा। तभी शंभू के नाक से खून निकलने लगता है और शंभू वहीं गिर जाता है। चाचा क्या हो गया? राकेश शंभू को डॉक्टर के पास ले जाता है और वहाँ शंभू की पत्नी राखी और मोनू भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मोनू के दादाजी को कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब ज्यादा गर्मी में काम करने की वजह से होता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सामान्य है, ऐसे मौसम में हो ही जाता है। तो मैं फिर से खेत में खेती कर सकता हूँ ना? चाचा, आपकी उम्र नहीं है खेतों में काम करने की। अभी भी खेतों में काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये सलाह देता हूँ, अब खेतों में काम मत कीजिए।
आपका शरीर अंदर से कमजोर है। तो बेटा मेरा चलेगा कैसे? ये भी समस्या है। आप अकेले ही कमाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए कि इनको खेतों में भी काम ना करना पड़े और पैसे भी आए। सोचता हूँ चाची यहाँ हॉस्पिटल में एक धोबी की तलाश है। रोज कपड़े निकलते हैं धोने के लिए। अगर चाचा और आप मिलकर धोबी का काम करें तो कैसा रहेगा? सुझाव तो अच्छा है। घर के बगल में नदी भी है और हमारे पास एक गधा भी है कपड़े धोकर लाने के लिए। अरे पर वो तो आलसी गधा है, वो भला क्या कपड़े धोएगा? अरे चाचा, कोई ना कोई तरीका होगा ही उस आलसी गधे से भी काम करवाने का। और अगर आप धोबी का काम करेंगे तो आपको खेती से तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। ऊपर से आपको धूप में भी काम करने की जरूरत नहीं। ये भी ठीक है। शंभू डॉक्टर साहब की बात मान लेता है और घर लौटता है। दादाजी, चलिए ना, हम गधे को नहला देते हैं। हाँ हाँ, नहलाएंगे भी और इसे घूमने भी ले जाएंगे। अरे वाह, आज तो मजा आएगा। अगर ये चलना चाहे तो। राखी ने गधे को नहला तो दिया और फिर उसे घुमाने की बारी थी। अरे चल 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 मेरे गधे, जल्दी चल। मोनू और राखी बहुत कोशिश कर रहे थे पर वो गधा चल ही नहीं रहा था। अरे आप भी जरा मदद कीजिए ना। अभी आया। शंभू भी गधे को धक्का मारने लगा पर गधा बिल्कुल हिला ही नहीं। आखिर तीनों थक गए। अब भगवान ही इस आलसी गधे को हिला सकते हैं। मैंने कहा था ना, ये एक नंबर का आलसी है। बस खाएगा और बैठेगा, इससे कोई काम नहीं होगा। गई भैंस पानी में। अब हमें ही कपड़ों का वजन ढोना होगा। हाँ, देखते हैं क्या होगा। अगली सुबह राखी गधे को चारा खिलाती है। कम से कम आज तो चल। पता नहीं ये गधा आज भी चलेगा या नहीं। ए जी, जरा धक्का लगाइए ना, आज इस गधे को खड़ा करते हैं। ठीक है। शंभू और राखी दोनों धक्का लगाते हैं पर गधा उठता ही नहीं है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। राखी घर के अंदर से एक छड़ी लेकर आती है। वो जैसे ही गधे को मारने ही वाली होती है कि शंभू उसे रोक लेता है। अरे राखी, इस बेजुबान को मार मत। जैसा भी है इस पे हाथ मत उठा। तो इससे काम कैसे कराऊं? वो बाद में देखते हैं। अब मैं हॉस्पिटल जाकर कपड़े ले आता हूँ। ठीक है, जाइए। शंभू अकेला चला जाता है और यहाँ राखी सोचने लगती है कि वो आलसी गधे से कैसे काम करवा सकती है। खैर, कुछ देर बाद एक सब्जी वाली आई। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। अरे काकी, सब्जी चाहिए का? क्या क्या है? सब्जी वाली एक एक सब्जी दिखाने लगी। मूली है, गोभी है, गाजर भी है। जैसे ही सब्जी वाली ने गाजर उठाया, आलसी गधा उठकर दौड़कर आया और उसने सब्जी वाली का गाजर छीन लिया। काकी, लगता है आपके गधे को गाजर बहुत पसंद है। आज तक तो मुझे ये बात पता ही नहीं थी। तू एक काम कर, 1 किलो गाजर दे दे। राखी ने सब्जी वाली से गाजर ले लिया और अब राखी समझ चुकी थी कि आलसी गधे से कैसे काम करवाना है। कुछ देर बाद राखी और शंभू मिलकर कपड़े धोकर सुखाने लगे। अब इन सबको वापस हॉस्पिटल में देने जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको इन्हें उठाना नहीं होगा। वो कैसे? अभी बताती हूँ। राखी घर गई और उसने गधे की आंख पर पट्टी बांधी और फिर एक डंडे पर गाजर टांग कर डंडा गधे के सिर से बांध दिया। फिर राखी ने पट्टी खोली। गधे ने गाजर देखा और गाजर खाने के लिए दौड़ने लगा। इसके बाद राखी ने डंडे को हिलाया और गधा नदी की ओर चल पड़ा। शंभू गधे को आता देख हैरान था। ये कैसे किया? बस थोड़ा सा दिमाग।
हमारे गधे को गाजर बहुत पसंद है। अच्छी बात है। इसके बाद शंभू ने गधे पर सारे कपड़ों की बोरियां लाद दी और डंडे को हिलाते हुए उसे हॉस्पिटल ले गया। और जब काम खत्म हो गया और वो लोग वापस आए तो शंभू ने गधे को गाजर खिला दिया। उस दिन से रोज यही चलता था। शंभू रोज एक गाजर टांग कर गधे से काम करवाता था और उसका आलसी गधा सारा काम कर देता था। अब शंभू और राखी की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। हॉस्पिटल के कपड़े धोकर उन्हें ज्यादा पैसे मिलते और मोनू भी स्कूल जाने लगा था। उन दोनों की सारी परेशानियां खत्म हो गई थी।